अगर आपने खुद वीजा नहीं लिया, किसी एजेंट के थ्रू लिया है, नंबर एक निशानी है। नंबर दूसरी निशानी आपकी यह है कि आप वहां पर अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रही हैं, तो आपके 99% तक चांसेस हैं कि आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया जाए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि वो लोग कार्ड रिसीव करने के बाद टाइम ले रही हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका टीआरसी कैंसिल हो चुका है। यह काम आपने बिल्कुल नहीं करना। असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लिथुआनिया इमिग्रेशन को एक मरतबा फिर डिस्कस करेंगे। लिथुआनिया में इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल चल रही है। कुछ लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो इस इंतजार में हैं, एजेंटों को पैसे दिए हुए हैं, वीजे खुल नहीं रहे, टीआरसी ओपन नहीं हो रही, वर्क परमिट निकल के नहीं आ रहे, माइग्रेस नंबर इशू नहीं हो रहे। वो इस इंतजार में है कि ये काम कब ओपन होगा। दूसरी तरफ टोटल ऑपोजिट अगर साइड पर देखें तो और ज्यादा मजीद परेशानियां हैं। जिन लोगों ने सारे मरहले अबूर कर लिए हैं, हर चीज मुकम्मल हो गई है, उनकी वेरिफिकेशन, वीएफएस में अपॉइंटमेंट, सबमिशन, इवन दैट उन्होंने अपने टीआरसी कार्ड भी रिसीव कर लिए हैं। उसके बाद जब वो लिथुआनिया पहुंच रहे हैं तो वहां पहुंचकर उनको मालूम पड़ता है कि उनका टीआरसी कैंसिल किया जा चुका है। आज की वीडियो में हम इस मौजू पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और मैं आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने टीआरसी रिसीव कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप वहां पर पहुंच जाते हैं, आपका टीआरसी कैंसिल हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू वीजा लिया है और आपने अपना टीआरसी रिसीव कर लिया है, उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात भी मिल सके, मुकम्मल रहनुमाई भी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं उन दोस्तों की जो इंतजार कर रही हैं। तो अभी इंतजार आपका मजीद बढ़ गया है, इंतजार जारी रहेगा। कोई पता नहीं है कब लिथुआनिया इमिग्रेशन ओपन होगी, पाकिस्तान में एम्बेसी आएगी या नहीं आएगी, किस एम्बेसी के थ्रू वीजा प्रोसेस होगा, कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ वो दोस्त जिन लोगों के केसेस अप्लाई हो गए हुए थे, जनवरी में हुए हैं या दिसंबर में हुए हैं, 2024 में हुए हैं या 2025 के स्टार्ट में मलेशिया में जो केसेस सबमिट हुए हैं, उन लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन लिथुआनिया इमिग्रेशन किस बिहाफ पे, किस बुनियाद पे फैसले कर रही है कोई पता नहीं है। किसी बंदे को अगर रिजल्ट आ रहा है तो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में आ जाता है, और किसी को नहीं आता तो 120 दिन तक भी लग रही हैं, और इससे भी ज्यादा टाइम बास टाइम लग जाता है और लग रहा है दोस्तों को। उसके बाद कई मेरे इंडियन भाई दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों के कार्ड के अप्रूव होने की मेल उनको आ चुकी है लेकिन पिकअप की मेल नहीं आई। जब कोई भाई इमिग्रेशन से, माइग्रेस डिपार्टमेंट से राब्ता करता है, मैंने एक भाई को जब गाइड किया तो उन्होंने माइग्रेस डिपार्टमेंट को जब मेल की तो माइग्रेस डिपार्टमेंट ने आगे से यही कह दिया कि कस्टम के इश्यूज आ रहे हैं, डिलीवरी में टाइम लग रहा है, इसलिए आप अभी इंतजार ही करें। तो अभी उनको भी 4 महीने 3 महीने एटलीस्ट हो चुके हैं और उनको पिकअप की मेल नहीं आ रही। तो हर जगह पर, हर मरहले पर कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ है और उसका कोई हल, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अगर आप राब्ता करते हैं तो वो भी कोई खातिर खा आंसर नहीं करते। वीएफएस वाले हाथ बांधे हुए खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें माइग्रेस डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शंस जारी करे हम उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों के कार्ड्स फंसे हुए हैं, जिनको पिकअप की मेल नहीं आ रही या जिनको 90 दिन से ज्यादा, याद रखिए सबमिशन करवाए हुए जिन्होंने दिसंबर में करवाई है उनके 90 डेज से अबव टाइम हो गया है, तो वो माइग्रेस डिपार्टमेंट को वर्किंग आवर्स में कॉल करके पूछ सकते हैं। वो भाई कॉल करे जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन एटलीस्ट कर सकता है, या अपने किसी कजन भाई को वो फोन दें और नंबर मिला के दें माइग्रेस डिपार्टमेंट का। उनको कॉल के जरिए से इंफॉर्मेशन लें कि हमारा कार्ड क्यों नहीं आ रहा, हमारा केस अप्रूव क्यों नहीं हो रहा। एक सिनेरियो ये हो गया, अगर पिकअप की मेल भी नहीं आ रही तो भी आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के जरिए से राब्ता करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, लेकिन जवाब उसमें भी आ जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो 90 डेज के बाद कॉल कीजिएगा तो ही आपको वो आंसर करेंगे, उससे पहले वो आपको आंसर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिन्होंने हालिया दिनों में
पिक किया है कार्ड, अपना टीआरसी कार्ड पिक किया है। दो कैटेगरीज हैं, एक वो भाई दोस्त हैं जिन्होंने किसी न किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, वो वेयर हाउस वर्कर में, कंस्ट्रक्शन वर्कर में, छोटी कैटेगरी की जॉब में, अनस्किल्ड जॉब में कह सकते हैं आप, मजदूरी वाली जॉब में अप्लाई करके वो वहां पर जा रही हैं और उन्होंने अपना टीआरसी रिसीव कर लिया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि या तो स्किल्ड लोग हैं, चाहे उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू ही अप्लाई क्यों ना किया हो, यानी कि उन दोस्तों में ट्रक ड्राइवर्स आ सकते हैं, प्लम्बर्स आ सकते हैं, वेल्डर्स आ सकते हैं। तो ये वो दोस्त हैं जो कि स्किल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। दोनों कैटेगरीज को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड कैटेगरी की, जिनमें प्लम्बर्स, वेल्डर्स और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस हैं, ट्रक ड्राइवर्स सबसे प्रायोरिटी में हैं। हाईली क्वालिफाइड लोगों का जिक्र इसमें नहीं है स्किल्ड कैटेगरी में, यानी कि जो कि किसी एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो सकते हैं और खुद भी अप्लाई करके आपने कंपनी के साथ डायरेक्ट राब्ता करके टीआरसी अप्रूव करवाया हो सकता है। आप लोग अपना कार्ड रिसीव करने के बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो आप लोगों को 99% केसेस में ऐसा देखने में आया है कि आपको कोई मसला, कोई मसाइल नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आप स्किल्ड लोग हैं, आपको वीजा ही उसी सूरत में, वर्क परमिट ही उसी सूरत में मिलता है कि जब आपको उन्होंने जॉब देनी होती है। एक बात ये हो गई, आगे वाले मामला मैं बाद में डिस्कस करता हूं। दूसरे वो लोग जिन लोगों ने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, बल्कि 100% केसेस में किसी न किसी एजेंट के थ्रू ही अप्लाई किया होता है, जिसमें किचन हेल्पर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वेयर हाउस वर्कर है, इस तरह के जो वीजाज हैं जो कि हेल्पर की कैटेगरी में आते हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, इनके वीजाज 99% जो है टीआरसी वहां जाकर कैंसिल हो रही हैं। इसमें क्यों कैंसिल हो रही हैं? सबसे पहले बात, दोनों कैटेगरीज हमेशा याद रखें, जब आपका टीआरसी आपने रिसीव कर लिया है, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी टिकट करवाएं और वहां पर पहुंच जाएं। जिन लोगों के टीआरसी कैंसिल हो रही हैं, अब मैं कैंसिलेशंस की वजह बताने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो लोग कार्ड रिसीव करने के बाद टाइम ले रही हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका टीआरसी कैंसिल हो चुका है। यह काम आपने बिल्कुल नहीं करना। असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप विद इन 180 डेज, यानी कि कार्ड रिसीव करने के बाद 180 दिन के अंदर लिथुआनिया पहुंच सकते हैं, आपको कोई मसला मसाइल नहीं आता। लेकिन हालिया जो सूरत हाल चल रही है, इसमें आपको जितनी जल्दी टीआरसी मिलता है, रिसीव करने के बाद टिकट करवाएं और वहां पर पहुंच जाएं, आपको कोई मसला परेशानी नहीं आएगी। 99% केसेस की बात कर रहा हूं। दूसरा सिनेरियो इसमें यह है अनस्किल्ड कैटेगरी वालों के लिए कि वो लोग जो एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, बल्कि सारे ही जा रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप लोगों की कंपनीज जो हैं एटलीस्ट वहां पर एग्जिस्ट करती होनी चाहिए, क्योंकि रोमेनिया की तरह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कंपनियां कागजों में एग्जिस्ट करती हैं, पेपर्स में मौजूद हैं, लेकिन फिजिकली कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि सिर्फ वीजा लेने के लिए और इन्विटेशन भेजने के लिए और वर्क परमिट निकलवाने के लिए उन्होंने कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई हुई थी, जिसकी वजह से बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ और वीजे बंद भी हो गए। तो ये काम हमारे देसी लोग ज्यादातर करते हैं, तो आप लोगों ने इसमें एहतियात करनी है। कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती, पेपर्स में मौजूद हैं और वो आपका टीआरसी कैंसिल कर देते हैं। जब आप जल्दी में जाएं टीआरसी रिसीव करने के बाद फौरन पहुंचे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ज्यादा जो रीजन, अगर स्किल्ड कैटेगरी में भी कोई ना कोई केस रिजेक्ट हो रहा है या उनकी टीआरसी कैंसिल हो रही है, तो उसकी वजह यही है कि आप यूएई से, दुबई से, कजाकिस्तान से, जॉर्जिया से अपना टीआरसी रिसीव करते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान में महीना डेढ़ क्याम करने के बाद जब आप लिथुआनिया पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि आपका टीआरसी कैंसिल हो चुका है। तो इससे बचने के लिए आपने जल्दी जल्दी अपना टीआरसी रिसीव करने के बाद लिथुआनिया उड़ान भर लेनी है। लिथुआनिया की इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आप थ्रू आउट द शेंजन जोन आप किसी भी कंट्री में लैंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दोस्त कंफ्यूज हैं इस मामले में कि हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो शायद वो हमें एंट्री नहीं देंगे। याद रखिए, आपके पास वर्क वीजा नहीं है, आपके पास लिथुआनिया की टीआरसी है। तो आप चाहे पोलैंड में लैंड करें, आप स्पेन में लैंड करें, आप इटली में लैंड करें, आपको जहां की टिकट सबसे सस्ती मिलती है आप उस कंट्री में लैंड करें। आप लैंड करने के बाद इमिग्रेशन आपकी उसी कंट्री में क्लियर हो जाएगी और वहां से आप बाय रोड ट्रैवल करके लिथुआनिया आ सकते हैं।
उसके बाद अगर आप लिथुआनिया टाइम से पहुंच जाते हैं, सबसे पहले जाके अपनी कंपनी को राब्ता कीजिए। अगर खुदा न खास्ता अनस्किल्ड कैटेगरी में ज्यादातर ये काम होता है, अगर खुदा न खास्ता आपकी जो टीआरसी है वो कैंसिल कर दी गई है, अगर आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, पहले उस सूरत में बात कर लें कि अगर आपकी कंपनी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या वो ये कह रही है कि हम आपको नहीं रख सकते, तो जरा भी देर न कीजिएगा, टीआरसी कैंसिल होने का इंतजार न कीजिएगा। ये बात याद रखें, टीआरसी कैंसिल होने का इंतजार न कीजिएगा। आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, लेकिन मुख्तसर बताऊंगा। एक स्पेन में पद्रोन का ऑप्शन है। याद रखिए, टीआरसी कैंसिल होने से पहले आपने ये काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपको नहीं रखेगी, आप स्पेन में जाके पद्रोन करवा सकते हैं। वो एक अलग डिबेट है कि 2 साल आपको वहां पर इलीगल रहना पड़ेगा, 2 साल के बाद आपको वहां के पेपर मिलेंगे, लेकिन वापस अपने मुल्क में आने से बेहतर है कि आप उसी कंट्री में चले जाएं जहां से आपको अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास असाइलम का है, और वो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास आर्टिकल 92 पुर्तगाल का है, जिसमें आपको 3500 यूरो आपका खर्चा आएगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप वो करवाना चाहें तो वो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन इस सूरत में करवाइएगा जब आपको लगे कि आपका टीआरसी कैंसिल होने जा रहा है। हो चुका है, उस सूरत में आपका कोई हल नहीं है। सिर्फ यही हल है कि अगर आप लिथुआनिया में मौजूद हैं और आपका टीआरसी उन्होंने लेके रख लिया है और आपको वो कहते हैं कि आप 15 दिन में, 1 महीने में लिथुआनिया छोड़ दें, तो आपको उसी कंट्री में 20 दिन, 25 दिन, जितने भी वो आपको टाइम देते हैं, नई जॉब सर्च करनी है, नई कंपनी तलाश करनी है जो आपको टीआरसी स्पॉन्सर कर दे। तो आप उस कंपनी में जाएं, अपना इंटरव्यू दें और अपने डॉक्यूमेंट सारे उतने दिनों में सबमिट करवा दें इमिग्रेशन में, जितने दिन में आपको एग्जिट करना है लिथुआनिया को। बात समझ में आ गई? जब आप सबमिट कर देंगे, टीआरसी की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, आप अपने होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। आपका एचआर डिपार्टमेंट आपका टीआरसी वहां से मौसूल करेगा, आपको डीएचएल करेगा और आप दोबारा ट्रैवल करके जा सकते हैं लिथुआनिया में। पहले 6 महीने आपके क्रूशियल होते हैं। जिस कंपनी के साथ आप यहां से एग्रीमेंट करके गए होते हैं, उस कंपनी में 6 महीने काम करें। आपके टैक्स जाने चाहिए इमिग्रेशन को, आपके टैक्स जाने चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपका टैक्स आपकी कंपनी पे करती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीने के बाद आप आजाद हैं, कोई भी कंपनी चेंज कर सकते हैं। शुरू वाले दिनों में आपका एग्रीमेंट होना, इमिग्रेशन में आपका इंदराज होना, यह जरूरी है। उसके बगैर आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर आपको यह सूरत हाल नजर आती है कि आपकी कंपनी आपको धोखा दे रही है, वो सिर्फ आपको बुलवाने के लिए इंटरेस्टेड थी, आपको जॉब नहीं देगी या आपका टैक्स पे नहीं करेगी, तो आप फौरन से पहले अपनी टीआरसी कैंसिल होने का इंतजार न करें, पुर्तगाल आए और अपना आर्टिकल 92 में कार्ड ले लें, ताकि एटलीस्ट आप लीगल हो जाएं। तो ये सारे मामला थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात की समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।